हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? तो ऐसा है कि आप लोग बहुत ही शानदार एवं जानदार होंगे। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो बिहार यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 में आप लोग को एग्जाम होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो आज का मुख्य क्वेश्चन इस प्रकार मैं लेके आऊँ वो जो है आप लोग को 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि इस वीडियो में जो है आप लोग को जीके और जीएस का क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। और आज का जो है पार्ट 22 है, आप देख रहे हैं। तो अगर इस बार वर्दी लेना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आप सही में वर्दी लेना चाहते हैं, मम्मी पापा का नाम सही में रोशन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो देखिए और समझने का भी प्रयास कीजिएगा ताकि आने वाले भविष्य में आपका कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है वो 631 से लेकर 660 तक क्वेश्चन यानी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोग को जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें ऑप्शन के साथ 4 ऑप्शन के साथ आपको दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन। तो दोस्तों इस बार 90% जो है इसे रट लीजिए ताकि कोई समस्या न हो आने वाली आपको एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। तो यह हमारा हो जाएगा अवध के नवाब। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवध के नवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे की क्वेश्चन पे करा कि किस मुगल बादशाह ने 1773 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1773 ईस्वी में बिहार के सूबेदारी, यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ दोस्तों सूबेदारी, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा। सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की। तो किस मुगल बादशाह ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे क्यों करते हैं दोस्तों, आगे क्यों क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए करा कि बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। यानी बंगाल के जब नवाब अलवर्दी खां था तो उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो यह हमारा हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 6 से 14 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। तो वो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुआ था तो वो किन के बीच हुआ था, यही आप लोग को क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है वो आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। क्या हो जाएगा? सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। दोस्तों आप लोग जो 1 से लेके 30 तक नामनिंग कर लीजिए और मैं आंसर बोलने से पहले आप लोग लगा लीजिए कि कितना जो है आप लोग का सही होता है। अगर मेरे बोलने से पहले अगर आप जानते हैं तो सही बात है, फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो आप कोशिश करिए, जानने का प्रयास कीजिए और ठीक है, और सही आप जवाब दें, ठीक है। तो मेरे बोलने से पहले आप कॉपी में लिख ले कि इसका आंसर बी होगा, ये होगा, तो आप लोग को याद बहुत दिन तक रहेगा ये बातें, ठीक है। तो आप लोग प्रयास कीजिए लिखने का और ये समझने का भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन इसका आंसर हो गया बी, ठीक है दोस्तों, सही कर लीजिएगा। अगर आप लोग लिखे होंगे सी तो आप लोग बी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका आंसर जवाब दीजिएगा कि कर्नल क्लाइव का गधा और यासियार की संख्या किसे दी गई थी। तो आप लोग इसका आंसर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जवाब दे दिए। चलिए कर्नल क्लाइव का गधा एवं यासियार की संख्या किसे दी गई थी। तो हालांकि आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा या आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, और सीख भी लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर। क्या हो जाएगा? मीर जाफर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों? ए हो गया। तो आप लोग ए कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 636 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को
भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लेखित किया। तो आप लोग इसका आंसर जवाब दीजिएगा जल्दी से ना, और अगर ऐसे नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारकुद्दौला। क्या हो जाएगा? मुबारकुद्दौला, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। करा के किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? दिया हमारा हो जाएगा हैदर अली। क्या हो जाएगा? हैदर अली, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 638 नंबर क्वेश्चन। किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से भी, और बाद में जो है भारत से भी निकाल बाहर करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया हो जाएगा हैदर अली। क्या हो जाएगा? हैदर अली, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए हो गया। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 639 नंबर क्वेश्चन। हैदर अली की मृत्यु जो 1782 ईस्वी में हुई थी, हैदर अली की मृत्यु जो 1782 ईस्वी में हुई थी, तो वह किस युद्ध के दौरान हो गई थी? ठीक है, हैदर अली की मृत्यु जो 1782 ईस्वी में हुआ था ना, तो उसका जो युद्ध हुआ था, मतलब जो जब मरे थे तो वह किस युद्ध के दौरान मर गए थे? ठीक है, यही आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध। क्या हो जाएगा? द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हैदर अली की मृत्यु हो गई, जो 1782 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब चलते 640 नंबर। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बन जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, मैं आप लोग को लिसेंट से जो है करा रहा हूँ और सीरियल बाय सीरियल में करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग उल्टा के देख लीजिएगा कि हाँ सही में सीरियल बाय सीरियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सीरियल बाय सीरियल हो रहा है कि नहीं, मतलब शुरू से हो रहा है। ठीक है, और आप लोग को 1200 क्वेश्चन 1250-1300 क्वेश्चन टारगेट लेके चलाऊं तो आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, पूरे इतिहास चैप्टर का, मतलब पूरे इतिहास चैप्टर का आप लोग को निचोड़ से अच्छे से याद करा दूंगा, और अंत में जो है आप लोग को कम जितना क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में आप लोग को अपलोड किया जाएगा मैराथन का। ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। परीक्षा से 3 दिन पहले आप लोग को डाल दूंगा। अगर खत्म होता है तो आप लोग को भी डाल दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की पहले चलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो गया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन 641 कर रहे, समझिएगा। किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल सागनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? क्या इसका आंसर जो होगा वह हमारा हो जाएगा दोस्तों टीपू सुल्तान ने कहा था। तो आप लोग को याद होगा 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के बारे में मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, 1799 ईस्वी में मृत्यु हुआ था क्या? चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताया कि मैंने आप लोगों को दिया था, क्या दिया था, शायद भूल गया मैंने। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, फिर से देख लीजिएगा वीडियो, मैं तो मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, चलिए 642 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी जो भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर शेर की तरह एक दिन जीना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। किसने कहा था? किसकी पंक्ति थी? तो टीपू सुल्तान की पंक्ति थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 643 नंबर। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्जुन देव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 644 नंबर। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोखेबाजी। क्या हो जाएगा? धोखेबाजी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 645 नंबर क्वेश्चन है
कि किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद सिरे यानी सार न दाद यानी मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। यह कथन जो है किस सिख गुरु ने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तेग बहादुर ने। किसने कहा था? किसने सिख गुरु ने कहा था? तो तेग बहादुर ने। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 646 नंबर, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? तो दोस्तों यह हमारा हो जाएगा तेग बहादुर को ही। किसको कहा जाता है दोस्तों? तेग बहादुर को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 647 नंबर, कहा कि किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा बंदा बहादुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक मिनट, हाँ चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 648 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? यानी कौन सा मुगल बादशाह था जिसके आदेश पर बंदा बहादुर की क्या कर दिया गया? तो हत्या कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यह बन जाएगा हमारा फर्रुखसियर। क्या हो जाएगा? फर्रुखसियर यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में देख लीजिएगा फर्रुखसियर लिखा होगा। ठीक है, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो यह हमारा हो जाएगा कपूर सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों? कपूर सिंह यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 650 नंबर क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लाहौर। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाहौर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 651 नंबर क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमृतसर विजय अभियान। क्या हो जाएगा? अमृतसर विजय अभियान यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 652 नंबर क्वेश्चन है कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह हमारा हो जाएगा दोस्तों सर चार्ल्स नेपियर। क्या किसको कहा जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 653 नंबर क्वेश्चन। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि जो है हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को सुनने की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली हो गया, लॉर्ड वेलेस्ली होगा, सॉरी वेलेस्ली नहीं, ये नहीं होगा, वेलेस्ली होगा। ठीक है, वेलेस्ली जो वहाँ होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 654 नंबर। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं के अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन में वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बनने या कंपनी उनकी सहायता बनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। चलिए आगे चलते हैं 655 नंबर क्वेश्चन। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? तो यह हमारा हो जाएगा डुप्ले। कौन था दोस्तों? डुप्ले था यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 656 नंबर क्वेश्चन। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान जो है किया था? यह हमारा हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली होता है यहाँ पर। ठीक है, तो वेलेस्ली लिखा गया कि शायद हाँ वेलेस्ली हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हमारा होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। चलिए 658 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा कौन थे? तो रणजीत सिंह थे, और उनकी जो राजधानी थी वह कहाँ थी? यही आप लोग को जवाब देना है। तो यह हमारा लाहौर। लाहौर जो है दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर पंजाब यहाँ पर है, ठीक है, यहीं पर लाहौर पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 659 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो यह हमारा हो जाएगा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 660 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1769 ईस्वी में होता ना, 1769 से 70 होता है यहाँ, 1769 से। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में कौन सी विजय हुई? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। कौन विजय हुआ था? हैदर अली विजय हुआ था, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्वेश्चन? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और दोस्तों आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और जो दोस्तों मेहनत किए होंगे, जो मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए खास है कि दोस्तों अगर आप सही में अगर आप लोग बनाएं तो आप लोग को नौकरी फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। इतिहास में अगर एक भी क्वेश्चन इतिहास में आए तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को 1300 क्वेश्चन टारगेट लेके चला हूं। तो दोस्तों उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि इतिहास से क्वेश्चन छूट जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोस्तों एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा नहीं, और आप जरूर बना के आइएगा, इतना मेरा गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप सही में अगर 30 तक आप बनाए हैं क्वेश्चन तो उसका आंसर जरूर दीजिएगा, और कितना आपको सही हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 30 में जो है आप लोगों को कितना नंबर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज इतना ही पे। तो फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और हमेशा अपना लाल प्यार देते रहिए। थैंक यू ऑल बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।